वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए ज़बरदस्त सा केराटिन ट्रीटमेंट लेकर आई हूँ, जिसके इस्तेमाल के बाद आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी हो जाएंगे। और मज़े की बात है कि हम किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करने वाले। वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए भिंडियाँ, जिसे लेडी फिंगर कहा जाता है या ओकरा भी कहा जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त हैं आपके बालों के लिए। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और कैल्शियम, पोटेशियम मौजूद होते हैं। बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो हमारे बालों की हेल्थ के लिए, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए और ख़ास तौर पर हमारे बालों को सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब आपने 6 से 7 भिंडियाँ लेनी है और उसको रफली आपने काट लेना है। इसके एंड रिमूव करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक पैन आपने लेना है, उसके अंदर इसको डालकर 1 ग्लास फ़िल्टर वाला पानी आपने इसमें ऐड कर देना है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि पानी आपने फ़िल्टर वाला ही इस्तेमाल करना है। नल का खारा पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो आपके बालों को फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देगा। जब आप इसमें 1 ग्लास पानी ऐड कर दें, फिर आपने इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख देना है। सिर्फ 3 से 4 मिनट आप पकाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो मौजूद जेल है वो पानी में रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी और हमारी ये जो सारा पानी है वो जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया है कि इसको थोड़ा-सा ठंडा करने के बाद किसी भी मिक्सी के जार में इसको ट्रांसफ़र करना है और इसका खूबसूरत सा पेस्ट बना लेना है। आप जूसर में भी इसको कर सकते हैं, आप हैंड ब्लेंडर की मदद से भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। अब ये जो जेल हम बना रहे हैं ना, ये हमारे ड्राई बालों को मॉइस्चराइज़ भी करेगा, हमारी जो ड्राई स्कैल्प है उसको भी मॉइस्चराइज़ करेगा। हमारी स्किन के ऊपर से, हमारे स्कैल्प के ऊपर से ये डैंड्रफ का ख़ात्मा भी करेगा। जब इसका खूबसूरत सा पेस्ट आपके पास आ जाए, अब आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। इसके जो ऊपर वाले ज़र्रे हैं उनको अलग कर लेना है और बाकी जो इसका हिस्सा है, जो जेल है इसका, उसको आपने अलग कर लेना है। आपने फ्लैक्ससीड जेल अपने बालों पर इस्तेमाल किया होगा या आपने जो एलोवेरा जेल अपने बालों पर इस्तेमाल किया होगा, लेकिन इसके जितने गज़ब के रिज़ल्ट हैं आपके बालों में कि आपके बाल इतने सिल्की हो जाएँगे कि आपकी अपनी पोनी जो है वो बालों में ठहरेगी नहीं और आप उसको ढूँढते फिरेंगे कि कहाँ पर गुम हो गई है। अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आना है। अब हमने लेना है कॉर्न स्टार्च। मकई के 2 तरह के आटे होते हैं, एक सफ़ेद रंग का आटा होता है, एक पीले रंग का आटा होता है। मैं अपनी हर वीडियो में इसको डिटेल से बताती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितने इसके गज़ब के रिज़ल्ट मिलते हैं। ये वही कॉर्न स्टार्च है या कॉर्न फ्लावर है जिसको हम सूप में ऐड करते हैं, उसको गाढ़ा करने के लिए। तो अब आपने परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, बहुत सस्ता मिलता है। 2 चम्मच आपने लेने हैं और थोड़ा-सा पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है आपने। इसके अंदर कोई भी गुठली मौजूद ना रहे। उसके बाद आपने क्या करना है कि वही पैन लेना है जिसके अंदर हमने ये सारी जेल बनाई थी और उसके अंदर हमने ये जो छान ली है हमने जेल, उसको ट्रांसफ़र करना है और उसके साथ जो हमने कॉर्न स्टार्च वाला लिक्विड बनाया है उसको डालकर अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है। हम इसको इस तरीके से भी अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपने अपने बालों को एक ज़बरदस्त सी चीज़ देनी है, हमारे बालों को पता चले कि हम कोई उनके लिए जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपने बालों को सही करने के लिए, उनकी फ्रिज़ ख़त्म करने के लिए, उनके सप्लीटेंट्स ख़त्म करने के लिए, उनकी ड्राइनेस को दूर करने के लिए, अपने बालों को स्मूथ, शाइनी, सिल्की बनाने के लिए। तो हफ्ते में 1 दिन आप ना मुकर्रर कर लें अपने बालों के लिए कि इस दिन हमने अपने बालों को ये ट्रीटमेंट लाज़मी देना है और आप देखेंगे कि सारा हफ्ता आपके बाल इतने स्मूथ, इतने शाइनी, इतने सिल्की हो जाएँगे कि आप हैरान हो जाएँगे। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हल्की आँच पर 2 से 3 मिनट पकाएँगे ना, तो ये इतना क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। इसका जो ग्रीन कलर है वो दोबारा वापस आ जाएगा। जब हमने इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड किया था तो वो वाइट कलर का हो गया था। जब ये इस तरह क्रीमी फॉर्म में आ जाए, जैसे आप बाज़ार से मुख्तलिफ़ किस्म के केराटिन जो मास्क हैं वो लेकर आते हैं ना, बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी वैसी ही बनी है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। बस आपने इसको थोड़ा-सा ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने किसी बर्तन में इसको डाल लेना है। इसमें सिर्फ़ अब एक इंग्रीडिएंट रह गया है जो हमने इसमें ऐड करना है। वो ऐड करने के बाद हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ आएँगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना,
पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको एक-एक बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए। वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबा दिया करें, आपको फिर अगली जो वीडियो है उसका नोटिफ़िकेशन मिलता रहता है। अब हम इसमें अपना अगला इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं जो कि है कोकोनट ऑयल। मैंने 1 चम्मच भर के कोकोनट ऑयल का इसमें ऐड किया है। अभी जो है वो मौसम इस तरह का है कि कोकोनट ऑयल जम जाता है। मैंने उसको थोड़ा-सा मेल्ट किया है, मेल्ट करने के बाद इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। कोकोनट ऑयल की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं हमारे बालों के लिए, जितना फ़ायदा कोकोनट ऑयल देता है, शायद ही कोई और ऑयल हमारे बालों को पहुँचा सकता है। अब हमने क्या करना है, जब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है, फिर इसकी एप्लीकेशन की तरफ आना है। इसके कोई भी नुकसान नहीं है। आप इसको अपने बच्चों के बालों पर अप्लाई कर सकते हैं, बड़े इसको कर सकते हैं, टीनेजर्स कर सकते हैं, इवन के मेल हज़रात जिनके बाल बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, रूखे होते हैं, उनके बालों में कंघी नहीं होती, आप अपने बालों में ये अप्लाई करेंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँगे। जिन बच्चों के बाल कर्ली हैं, उनके माँ-बाप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो वो भी इसको अप्लाई करें, उनके बच्चों के बाल बहुत सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी हो जाएँगे। अब आपने जब इसको अप्लाई करना है, अपने बालों को पहले अच्छे तरीके से कॉम्ब कर लेना है और हल्का-सा गीला कर लेना है। किसी भी शावर की मदद से स्प्रे बॉटल में आपने पानी डालकर उसको अच्छे तरीके से गीला करना है। उसके बाद आपने अपने बालों की जड़ों से लेकर बालों के एंड्स तक इसको अप्लाई करते जाना है और बालों को सीधा करते जाना है। यही प्रोसेस आपने सारा अच्छे तरीके से रिपीट करना है। आपके बालों का कोई हिस्सा छूट ना जाए जिस पर आपने इसकी एप्लीकेशन नहीं की। इसके लिए आप किसी भी ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और की हेल्प ले सकते हैं। आपने जब अपने बालों को अच्छे तरीके से कवर कर लिया, फिर बन बनाकर आपने शावर कैप लाज़मी लेनी है। शावर कैप नहीं है तो आपने पॉलीथीन का शापर इसके ऊपर डाल लेना है। 1 घंटा आपने वेट करना है। 1 घंटे के बाद आपने अपने बालों को किसी भी माइल्ड से शैम्पू से वॉश कर लेना है। जब आप अपने बालों को ड्राई करेंगे तो आपके बालों का रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। इतनी ज़बरदस्त ये रेमेडी है, हफ़्ते में सिर्फ़ आपने 1 दफ़ा अप्लाई करनी है, महीने में 4 दफ़ा अप्लाई करेंगे तो आपके बाल बहुत ही स्मूथ हो जाएँगे। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन को दबाना लाज़मी है।